जय श्री राम। जय श्री राम। मगन उपाध्याय जी कहते हैं मगन उपाध्याय, ठीक है बताइए। मगन उपाध्याय जी कहते हैं गुरुदेव सीताराम आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बिल्कुल जी, मगन उपाध्याय जी पूरा आशीर्वाद है। खुश रहिए, भगवान राम आपके घर में कृपा करें, हनुमान जी आपकी सहायता करें, हनुमान जी आपका मंगल करें, खुश रहिए। ठाकुर दुर्गेश जी कहते हैं गुरुजी शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। बड़ी अच्छी बात है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम स्तोत्र का पाठ करा करें, शतनाम का पाठ करा करें, शिव जी की कृपा होगी। और आपको मैं बताऊं, शिव जी का शतनाम का पाठ करने से मन खुश होता है और शिव जी का शतनाम का पाठ करने से आपको राम जी की कृपा भी मिल जाती है। इतना इसका प्रताप है। सीताराम। श्याम नाथ सिंह महाजन जी कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम जी मेरे को मार्गदर्शन करे, काम होता है बचना नहीं, भगवान की दया से चल रहा है तो ऐसा ही चलेगा या कोई आशा आगे की तरफ जाने का है तो बताएं। श्याम नाथ सिंह। बिल्कुल श्याम नाथ जी, आपका काम बहुत बढ़ेगा। इस चौपाई को आप लिख लीजिए और प्रतिदिन इस चौपाई का जाप करा करिए। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का जाप शुरू कर दीजिए, आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। कि विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपका काम बहुत बड़े। हनुमान जी से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, चौपाई का जाप करा करें। सीताराम। संजय गुप्ता जी कहते हैं गुरुजी मैं आपसे ये सुनने के लिए बड़ा उत्सुक रहता हूँ, कब 9:15 बजेंगे गुरुजी का लाइव वीडियो देखूं, वेट करता हूँ। क्या बात है संजय गुप्ता जी, मैं 9:15 पे आ जाता हूँ। मुझे भी आपकी याद आती है और मैं आप सबको दिन भर बहुत याद करता हूँ और आपके कमेंट्स को दिन में पढ़ता हूँ और शाम को आके आपके कमेंट्स के जवाब देता हूँ मैं आपको। मुझे भी बड़ी उत्सुकता रहती है कि मैं शाम को जाऊँगा और अपने सब बंधुओं से ऑनलाइन मिलूँगा। आप कमेंट्स करते रहा करें, मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में। भगवान राम आप पर कृपा बनाए। जय हो। सीताराम। राजीव उपाध्याय जी कहते हैं जब आप मेरे राम बोलते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे राम मेरे राम। मेरे राम में जो रस है ना, मुझे ही बड़ा मज़ा आता है। जब मैं गाता हूँ ना मेरे राम, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने मेरे राम जी बैठे हुए हैं ना, ये मुझे सुन रहे हैं। मैं राम जी को सुना सुना के कहता हूँ, इसलिए मेरे राम कहने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। राम तो मेरे राम है, मेरे राघव, मेरे राम, मेरे ठाकुर जी, मेरे लल्ला जी। आपको सादर प्रणाम है। जय हो। सीताराम। गजेंद्र सिंह लोधी जी कहते हैं गुरुजी नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे पाएं। गजेंद्र सिंह जी, सबसे बड़ा उपाय और सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ कि 9:15 पे मैं अपनी कथा को लेकर लाइव आ जाता हूँ। बस आप मेरी कथा आके सुना करिए। दिन में भी मेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप कथा सुना करिए और सीताराम का मानसिक जाप करा करिए। 2 ही उपाय मैं आपके लिए बताता हूँ। सिर्फ राम कथा सुननी है आपको, 9:15 पे मैं लाइव आता हूँ और बाकी वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे, वहाँ से आप सुन लीजिए और सीताराम का जाप करा करिए। आप फर्क देखिए, आपके नकारात्मक विचार धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएंगे, भाग जाएंगे और आपके साथ मंगल होने लगेगा। सीताराम। हितेश राव जी कहते हैं गुरुजी रामचरितमानस का पाठ दीपक जलाकर घर के मंदिर में बैठकर करना है और लेडीज कर सकती हैं। हाँ, लेडीज बिल्कुल कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पाठ कर सकता है, नर नारी किन्नर कोई भी कर सकता है इसका पाठ। आप बड़े शौक से करिए, अच्छे से करिए पाठ, बड़े मन से करिए, आपको राम जी की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। सीताराम। हितेश राव जी कहते हैं गुरुजी कोई शराब पिए उसकी बुद्धि कैसे ठीक करे। शराब पीने वालों की बुद्धि सही करने के लिए ये राम कथा का पाठ उसको सुनाया करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि राम कथा में उसकी रुचि आने लगी है और उसकी शराब की लत छूट जाएगी। मुझे पीछे किसी ने खुद कहा है कि गुरुजी आपकी कथा सुनने से मेरी शराब की लत छूट गई है।
जब किसी कोई बंदा खुद आकर कह रहा है कि मेरी शराब की लत कथा सुनने से छूट गई, तो आपके पति की भी शराब की लत छूट जाएगी। आप उनको पाठ सुनाया करिए, किसी तरीके से उनको पाठ से जोड़ दीजिए, उनकी लत छूट जाएगी। सीताराम। नीरज दादाजी कहते हैं, गुरुजी भजन करने में मन नहीं लगता, कोई उपाय बताए गुरुजी को। दंडवत प्रणाम। भजन मत करें, नाम जाप की बड़ी महिमा है, कोई समस्या नहीं है, भजन में मन नहीं लगता। नाम जाप की बड़ी महिमा है। आप सीताराम का मानसिक मौखिक या लिखित जाप करा करें, आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। भजन नहीं करते कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, नाम जाप करिए। नाम जाप की महिमा है आज के कलयुग में। नाम जाप सर्वोत्तम तरीका है भक्ति करने का। सीताराम 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 का मानसिक मौखिक या लिखित जाप करा करें, इतने में ही आपको फायदा लाभ होना शुरू हो जाएगा और आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। हमारे राम कथा को प्रतिदिन सुना करें, इससे आपका मन भक्ति में आएगा। सीताराम। पल्लवी दुबे जी कहती हैं, सादर चरण स्पर्श आपको। पल्लवी दुबे जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। भगवान हनुमान जी आप पर कृपा करें। सीताराम। रंजीत कुमार जी कहते हैं, गुरुजी मैं रंजीत कुमार गुप्ता गया बिहार से गुरुजी, सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। सीधा करो। संजीव शर्मा जी कहते हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने में आपका बहुत अच्छा पाठ चल रहा है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सहारनपुर से। जी संजीव जी, सहारनपुर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वाकई में मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराए और घर घर में इस पाठ को सुना जाए। आप अपनी ओर से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पाठ को शेयर करा करें, ताकि अन्य लोग भी इस पाठ को सुने और इस धर्म कथा का, राम कथा का प्रचार हो। सीताराम। अवधेश शर्मा जी कहते हैं, सीताराम महाराज जी, मैं आपकी रोज़ाना शाम को दुकान के बाद आपकी रामायण सुनता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शंकर नगर दिल्ली से। कोटि कोटि प्रणाम जी। अवधेश शर्मा जी, शंकर नगर दिल्ली से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके कमेंट्स में पहले ही पढ़ता हूँ, आपको मैं देखता हूँ कि आप नित्य प्रति हमारी कथा को सुनते हैं और आप कमेंट्स करते रहते हैं। भगवान राम आपके घर में खुशियाँ दे, कृपा बनाए रखे। सीताराम। रचना राठौर रुचि जी कहती हैं, गुरुजी मैं हनुमान जी को तिलक लगाकर और पूजा करके उनकी पूजा कर सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, पूरी पूजा कर सकते हैं, अच्छे से पूजा कर सकते हैं। सीताराम। हनुमान जी सबके हैं और सब हनुमान जी के हैं। उनका 11 दिन का पाठ करना चाहती हूँ, उनको तिलक और पूजा करके मैं महिला हूँ, गुरुजी मैं उनको अपने हाथों से पूजा कर सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। हनुमान जी सबके हैं और सब हनुमान जी के हैं। जब आप पूजा करें ना, हनुमान जी से कहिए, हे हनुमान जी, बाबा जी, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, मेरी पूजा स्वीकार करिए, मेरा पाठ स्वीकार करिए, आपका मनोरथ पूरा होगा। सीताराम। संजय कुमार जी कहते हैं, गुरुजी हमारे पर बहुत कष्ट है, दूर कीजिए। संजय जी, हनुमान जी से मैं आपकी प्रार्थना कर देता हूँ, है हनुमान जी, हमारे संजय जी के कष्ट दूर करिए। संजय जी, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए प्रतिदिन। सीताराम का मानसिक और मौखिक जाप करिए, इस राम कथा को सुनिए। और एक चौपाई में आपको बताता हूँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह वो चौपाई है जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी, कई लोगों का जीवन बदल दिया। आपका जीवन भी बदलेगा, ऐसी मेरी कामना है, आशा है। कहिए सीताराम। पूजा गुप्ता जी कहती हैं, गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मैं पूजा गुप्ता शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आपके द्वारा गाया गया रामचरितमानस का पाठ रोज सुनती हूँ। गुरुजी मैं भगवान से विनती करती हूँ कि आप सदैव खुश रहें और स्वस्थ रहें। सीताराम गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छी बात बहन ने लिखी है हमारे लिए। देखो, ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए कामना करते हैं, हमारे शुभ मंगल की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, आपकी शुभकामना मैं स्वीकार करता हूँ
और अपने हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन का घर हमेशा अच्छा रहे, बना रहे और भरा भूरा रहे, कोई कष्ट ना आए। सीताराम। मनोज गुप्ता जी कहते हैं, गुरुजी आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? भगवान जी आपको हमेशा मजबूत बनाए रखे। राधे राधे जी। गुरुजी हरिओम। गुरुजी। मनोज गुप्ता जी, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब आप शुभकामनाएं भेजते हैं। मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, अच्छा हो गया हूँ। हनुमान जी की पूरी कृपा मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है और मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। आपके घर में खुशियाँ आती रहें, हनुमान जी आपका भला करें। सीताराम। राकेश अरोरा जी कहते हैं, जय श्री राम, जय सीताराम। गुरुजी कभी हमारा भी कमेंट शामिल करिया करें। मेरी 7 साल की बेटी आपकी राम कथा बहुत प्यार से सुनती है और सीताराम नाम का कीर्तन करती है और जब कथा का टाइम होता है वो ज़रूर सुनती है। क्या नाम है इनका? राकेश अरोरा जी। राकेश अरोड़ा जी, मैं आपका नाम लेता हूं और आपकी बेटी के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी है, जो राम कथा सुनती है। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, तो बहुत अच्छे संस्कार आप अपनी बेटी को दे रहे हैं और आपकी बेटी बड़ा होकर आपका नाम रोशन करे, आपका कद ऊंचा करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। भगवान आप पर पूरी कृपा करें। सीताराम। योगेंद्र चौधरी जी कहते हैं, गुरुजी मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। गुरुजी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सरलता चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए सरल भक्ति चाहिए, प्रपंच वाली भक्ति नहीं चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा धूप दीप नैवेद्य, नहीं चाहिए कपड़े, नहीं चाहिए मंत्र जाप। भगवान को सरलता से पा सकते हो, लेकिन वो सरलता लाना बड़ा कठिन कार्य है। जिस दिन आप में सरलता आ जाएगी ना भगवान के प्रति, तो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा और वो प्रेम ना आपको भगवान से करना नहीं पड़ेगा, वो प्रेम अपने आप उमड़ उमड़ के अंदर से आएगा। तो जब ये अवस्था आ जाए कि आपको भगवान से प्रेम करना नहीं पड़ रहा, भजन पूजा पाठ करना नहीं पड़ रहा, अंदर से ही निकल के आ रहा है, तब आपको भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अपने आप को सरल कर लीजिए, निर्मल कर लीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए भगवान को कि हे भगवान, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। जिस दिन आपके ये सरल भाव आपके अंदर आ जाएंगे, आपको भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी। सीताराम। सुभाष रजक जी कहते हैं, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी मुझे मंद बुद्धि का हाथ पकड़ना रहना। गुरु जी आपकी बड़ी कृपा होगी। सीताराम। सुभाष रजक जी, आप प्रतिदिन कमेंट करते हो, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ। आप मेरे सबसे प्यारे वाले शिष्य हो। आप सुभाष जी, मैं आपका नाम लेके बोलता हूँ, सुभाष रजक जी, आपका नाम भी मुझे याद हो गया है। आप मेरे प्यारे वाले शिष्यों में से हो। मैंने आपका हाथ सदैव पकड़ा हुआ है, महसूस करिए, आपके हाथ में मेरा हाथ सदैव रहेगा। खुश रहिए भैया, बहुत बहुत खुश रहिए। सीताराम। आनंद कुमार शर्मा जी कहते हैं, गुरु जी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम। डॉक्टर अर्पित गुप्ता जी कहते हैं, मेरा नाम अर्पित है, एक बार बोल दीजिए। जी अर्पित जी, बहुत बहुत खुश रहिए। अर्पित जी बहुत बहुत खुश रहिए, आप पर हनुमान जी कृपा हो जाए। सीताराम। संतोष कुमार गुप्ता जी कहते हैं, गुरु जी मैं संतोष कुमार गुप्ता, मैं सपने में बहुत ऊंची ऊंची दूर तक नई नई जगह पर स्थान पर पंछियों जैसे उड़ता हूँ। पुराने मकान में, गांव में, जहाँ कभी मैं गया नहीं हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर आप ऊंचाई पे उड़ते हैं, इसका कोई भी नकारात्मक मतलब नहीं है, सकारात्मक मतलब है। इसका मतलब यह है कि ऊंचाई मतलब सफलता, कि आप सफल हो रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं आप, और नई नई जगहों पर उड़ते हैं, मतलब इसमें विदेश यात्रा का योग है। अगर विदेश यात्रा नहीं करते हैं तो अंतर्राज्यीय यात्रा भी कर सकते हैं। तो आप यात्रा ऐसी करने वाले हैं जिसमें आपको कुछ लाभ मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, उड़ने के बाद गिरते हैं तो ये मंगलकारी नहीं है, और उड़ते जा रहे हैं, आराम से उतर रहे हैं, तो ये मंगलकारी है।
कुछ ना कुछ शुभ आपके जीवन में घटित होने वाला है, कुछ ना कुछ मंगल आपके घर में, आपके जीवन में होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए। सीताराम। BK मोहंटी जी कहते हैं, गुरु जी प्रणाम, जय सीताराम। मैं बहुत दुख में हूँ, कर्ज में डूब चुका हूँ, इसलिए प्रभु हनुमान के चरण से संपन्न हूँ। मुझे गुरुजी का रामचरितमानस पाठ बहुत आनंद देता है। प्रभु आपको मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए। देखिए मोहंती जी, कर्ज के लिए मैंने कल भी एक उपाय बताया था, आप वीडियो में देखिए, आज ही हमने अपलोड किया है कि कर्ज को किस प्रकार दूर किया जाए। उस उपाय को पढ़िए और करिए, आपका कर्ज दूर हो जाएगा। रामचरितमानस का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको है। हनुमान जी आपके साथ में है, आपके साथ चल रहे हैं, हम आपके साथ में हैं। आपके ये दुख वाले दिन खत्म हो जाएंगे और जल्दी ही आपको सुख मिलेगा। सीताराम। मेहनत करते रहिए। दिलीप दास जी कहते हैं, ब्लेस मी गुरुजी। खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए दिलीप जी, बहुत बहुत खुश रहिए। आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं, भरी पूरी शुभकामनाएं हैं। हनुमान जी आपकी सहायता करें। अब मैं YouTube के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ठीक है, आ जाइए। स्नेहलता जी कहती हैं, गुरुदेव जल्द जॉब कैसे लगे? श्री सीताराम। जल्द जॉब पाना चाहते हैं, जल्द जॉब पाने के लिए प्रसिद्ध चौपाई में आपको बताता हूँ। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का जाप शुरू कर दीजिए, आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। ठीक है, मेहनत भी करते रहनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है। जब कभी इंटरव्यू में जाएं तो पढ़ाई करके जाएं, आपकी जॉब लग जाएगी। और अगर इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए भी एक चौपाई मैं आपको बताता हूं। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृग कुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगकुल कमल पतंगा। जब इंटरव्यू में जाया करें तो इस चौपाई का जाप करके जाया करें, आपका इंटरव्यू सफल हो जाएगा। आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। सीताराम। मंजीत सिंह जी कहते हैं, गुरु जी राम राम। मुझे आपका पाठ सुनने की बहुत बुरी लत लग गई है। मेरे राम इन शब्दों को अभी तक पसाया था। जब ये सुनता हूँ तो मन में पसाया नहीं, प्यासा था। दोबारा पढ़ो उस लाइन को, प्यासा था। लिखने की वो त्रुटि हो गई है ना। इन शब्दों को अभी तक प्यासा था। जब ये सुनता हूँ तो मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। मंजीत कुमार, रोहतक, हरियाणा। मंजीत जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लत लग गई है। कितनी अच्छी लत है ना। किसी को लत लगती है शराब पीने की, और किसी को लत लगती है सिगरेट पीने की, अफीम पीने की। आपको जो लत लगी है ना, ये इतनी अच्छी लत है ना। भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए कि आपको ये लत कभी ना छूटे, क्योंकि इस लत में नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। आपका मन पवित्र होगा, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, घर में खुशहाली आएगी। और रही बात मेरे राम, तो ये शब्द तो मुझे भी कहने में बड़ा मजा आता है। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। तो मेरे राम, आप भी मेरे राम गाते रहा करिए, बड़ा आनंद आता है। मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके कमेंट का धन्यवाद। सीताराम। रुचि सिंघल जी कहती हैं, जय श्री राम भाई जी, आप बहुत अच्छा बोलते हो। आपके ऊपर राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय सीताराम भाई जी। रुचि सिंघल जी, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। सरिता शर्मा जी कहती हैं, बहुत आनंद आता है आपका पाठ सुनकर, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं सरिता शर्मा मोहाली से हूँ।
सरिता शर्मा मोहाली से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये राम कथा तारिणी है, आपको सब दुखों से पार लगा देती है। राम कथा का बहुत प्रताप है। महसूस करिए तो बहुत बड़ा चमत्कार देती है राम कथा, और ना महसूस करिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टोरी है। क्या है? सिर्फ स्टोरी है। लेकिन महसूस करें तो ये राम कथा बहुत चमत्कारी है। मैंने पिछले कुछ महीनों के अंदर ही कई लोगों के जीवन को इस राम कथा से बदलते हुए देखा है। सीताराम। मनीष गुप्ता जी कहते हैं, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, मुझे 4 साल से शारीरिक कष्ट था, लेकिन आपके माध्यम से मुझे रामचरितमानस का पाठ सुनने को मिला और मुझे बहुत ही आराम मिला है। गुरुजी, आपकी सदा जय हो। जय सीताराम गुरुजी। ये आज का सबसे अच्छा कमेंट हम लोग कह सकते हैं सौम्या, कि शारीरिक कष्ट से मनीष गुप्ता जी का छुटकारा मिल गया राम कथा से। कितनी अच्छी बात है ना, कि राम कथा से मनीष जी का शारीरिक कष्ट खत्म हो गया। मैं कहता हूँ पूरे मनोयोग से आप इस कथा को सुना करिए। देखो, ढूंढने में बहुत त्रुटि इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। आप त्रुटियां मत ढूंढ लीजिए। कुछ लोग त्रुटि ढूंढने आते हैं, महाराज जी आप कपड़े कैसे पहनते हो, महाराज जी आप सही धुन नहीं गाते हो, महाराज जी आपको चरण सही नहीं है, महाराज जी आपने ये गलत कर दिया। तो वो क्या लेके जाते हैं? वो इस पाठ से नकारात्मकता लेके जाते हैं। लेकिन आप इनको देखिए, मनीष गुप्ता जी जैसे लोग हैं, जैसे शिष्य लोग हैं, मेरे बंधु हैं, जिनको इस राम कथा से लाभ हो रहा है। अरे जो लेने आए हो उसे लेके जाओ ना, आप क्यों कचरा बटोर के जाते हो? सीताराम। पुनहारी देवसित जी कहते हैं, सीताराम जी, मेरी अर्जी लगाए हनुमान जी के आगे। बिल्कुल आपकी अर्जी मेरे सामने हनुमान जी बैठे हैं, आपकी अर्जी लगाता हूँ। हे हनुमान जी, इनकी सहायता करिए, इनके कष्टों को हर लीजिए। लोकेश कुमार जी कहते हैं, गुरुजी, मुझे आपके दर्शन बहुत होते हैं। आप मुझ पे कृपा करें और मुझे इतना आशीर्वाद दें, मुझे किसी चीज़ की नज़र न लगे। हाँ लोकेश जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आपने और भी कमेंट करे हैं कि मैं आपको सपने में दिखता हूँ। बहुत अच्छी बात है लोकेश जी, मेरा और आपका संबंध बढ़ रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, आप मुझे सपने में देखते हैं। आप पर भगवान राम की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, मैं क्या कहूँ। और मैं आपके सपने में आता रहूँगा, चिंता ना करें, सपने में आता रहूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा। सीताराम। रुचि सिंघल जी कहती हैं, जय सीताराम भाई जी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आप मेरा मैसेज एक बार पढ़ा था बस। जय सीताराम। हाँ, रुचि सिंघल मेरी बहन नाराज सी दिख रही है, उनका कमेंट एक बार पढ़ा था। आज तो रुचि सिंघल जी डबल धमाका कर दिया हमने, आज आपका 2 बार कमेंट ले लिया है रुचि जी। तो मेरी बहन नाराज मत हुई है, हम यथा उचित कोशिश करते हैं कि सबके कमेंट्स को ले पाएँ, क्योंकि अब मैं सारे कमेंट्स लूँगा तो आप देखना कि फेसबुक पे इतने सारे कमेंट्स होते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स होते हैं, और वो सब लेंगे तो मुझे ये सोचो 4 घंटे चाहिए सबको रिप्लाई करने के अंदर। तो मैं जो मेन कमेंट होते हैं, मुख्य कमेंट होते हैं, वो ले लेता हूँ और सबको कोशिश करता हूँ कि जोड़े रखूँ मैं। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। सीताराम। चलिए इसी के साथ ही इस पाठ का समापन करते हैं।